अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीज़ी। कल रियासत तेलंगाना व आंध्रा के जमीयत उलमा हिंद के अराकीन मुंतज़िमा का इजलास मदरसे दारुल उलूम रहमानिया याकुतपुरा हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों रियासतों के अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम की एमा पर इंतखाबात को रूबे अमल लाया गया, जिसमें मरकजी जमीयत के मुबसरीन मुहिबुल्ला अमीन साहब और मोहम्मद फारूक साहब बेंगलुरु कर्नाटक ने शिरकत की और उन्हीं के ज़ेर निगरानी इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गियासुद्दीन रहमानी कासमी साहब का सदर के लिए बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। के दीगर ओहदों में 3 नायब सदूर आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना से मुंतखब कर लिए गए। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी और 3 सेक्रेटरीज का भी इंतखाब बिला मुकाबला अमल में आया, जबकि खाजिन के लिए मोहम्मद फारूक साहब मुंतखब कर लिए गए। इस मौके पर मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी कासमी ने अपने खिताब में जमीयत उलमा के लिए असलाफ की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये ओहदे तो ज़ाहिरी तौर पर है, लेकिन तंजीम का हर फर्द इतना ही जिम्मेदार और ताकतवर है। बाददा जमीयत उलमा हिंद के साबिका जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद पटेल की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका न्यूज़ 7। आज के इस इंतखाब के लिए बेंगलुरु से तशरीफ लाए मुबस्सिरीन हज़रात, काबिल एहतराम उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम, नौजवान साथियों, ये मौका हम सब के लिए अल्लाह के शुक्र का है कि इस वक्त हम अपने रियासती इंतखाब के लिए यहाँ जमा हैं। गुज़िश्ता सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस जमीयत के प्लेटफॉर्म से जो काम हुए, चूँकि आप सब जिम्मेदार हैं, आते हैं कि हुकूमत के लोगों से हमारा ताल्लुक का मकसद हमारा अपना कोई फायदा नहीं है, बल्कि मिल्लत के वो लोग जो हुकूमत तक नहीं पहुँच सकते, उनके जो काम नहीं हो सकते, हम वास्ता बनकर उनकी मदद कर सकें। इस मकसद के लिए हमको हुकूमत के लोगों से तालमेल और रियासत में जो गैर-फिस्तानी लोग हैं उनसे मिल के हमको आगे बढ़ना चाहिए। हज़रत के मशवरों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया गया, उसके बहुत अच्छे असरात हैं जिसको आप जानते हैं। इसलिए हम वक्त बहुत तंग है, पूरी लंबी कोई ये है हमारी जमाती वाबस्तगी, जब इसे दीन का काम, खैर का काम और इबादत समझ के इसे करना है। लेकिन अफसोस है कि सूरत हाल ऐसी पैदा हुई इलेक्शन में, इस इलेक्शन में, इससे पहले इलेक्शन में भी, कि जमात के प्लेटफॉर्म से आए दीन से मिलना, उनसे मुखालफत करना और अपना ग्रहण करना, ये सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई तकलीफ है। मैंने अदब से भी इसका तज़किरा किया तो हज़रत ने फरमाया कि ये वो जुर्म है कि इसके साथ जमात में आदमी रख नहीं सकता। आप बिल्कुल ऐसे लोगों को जमात से निकाल दें, कोई उनका जोड़ जमात से नहीं। इसलिए दूसरे क्या करते हैं, हमें इससे गरज नहीं है। हम साहब से वाबस्ता है और हज़रत का मिजाज आप सब जानते हैं। इस जमात की कोई भी बदगुमानी हज़रत मौलाना साहब की ज़ात तक जाए, इसलिए हमें अपनी भी, अपने कायद की भी, अपनी जमात की भी हिफाजत करना है। मैं समझता हूँ कि मेरे इशारों को आप लोगों ने समझ लिया है। आइंदा ऐसी कोई सूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी मेरी सबकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है और उसके दस्तूर और आइन के हिसाब से हर 2 साल के बाद जो उनकी तकमील पर
صدر کا انتخاب اور نمبر سازی کا عمل پورے ملک میں ہوتا ہے۔ آج 13 جنوری کو جمعیت العلماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ریاستی انتخابات کا مرحلہ تھا۔ الحمدللہ تمام اضلاع کے ذمہ داران اور اراکین منتظمہ نے اس اجلاس میں شرکت کی اور اتفاق رائے سے حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی زیدہ مجدہم کو آئندہ ٹرم کے لیے بھی صدر منتخب کیا گیا، اور اسی طریقے سے نائب صدر کے طور پر حافظ فہیم الدین صاحب صدر جمعیت العلماء کاماریڈی کے انتخاب عمل میں آیا، اور رائل سیما ریجن کے نائب صدر کے طور پر حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب زیدہ مجدہم رائے چوٹی کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ آندھرا ریجن کے لیے جناب ڈاکٹر عظمت اللہ صاحب راجمنڈری کا انتخاب عمل میں آیا، اور ہمارے برادر محترم ہمارے بزرگ حضرت مولانا فصیح الدین ندوی صاحب زیدہ مجدہم کا نائب صدر کے طور پر انتخاب عمل میں آیا۔ اسی طریقے سے تمام 3 ریجن کے لیے رائل سیما، آندھرا اور تلنگانہ کے لیے سیکرٹریز کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں تلنگانہ ریجن کے حافظ رئیق خان صاحب صدر جمعیت العلماء نظام آباد، اور محترم جناب مولانا شریف صاحب آندھرا پردیش ریجن کے لیے، اور مولانا الیاس صاحب رائل سیما ریجن کے لیے ان کا انتخاب سیکرٹری کے طور پہ عمل میں آیا۔ خازن کے طور پہ مولانا محترم جناب فاروق صاحب حیدرآباد کا انتخاب عمل میں آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس انتخاب کو قبول فرمائے اور ملت کی اور انسانیت کی خدمت کی توفیق جماعت کے احباب کو، عہدیداران کو اللہ رب العزت مرحمت فرمائے۔ شکر گزار ہیں تمام اضلاع کے ذمہ داروں کے، جمعیت العلماء عادل آباد، جمعیت العلماء نظام آباد، جمعیت العلماء کاماریڈی، نلگنڈا، آندھرا، کرنول، رائل سیما، مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے تمام ذمہ داروں کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان حضرات نے وقت فارغ فرما کر یہاں آنے کی زحمت گوارا فرمائی اور اپنی مصروفیات پر جماعت کے کاس کو اور خدمت کو مقدم کیا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔